एना अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एना ने आज लिखते लिखते नाश्ता किया है। थैंक यू थैंक यू। एना लिख के दिखाई। एना कैसे लिखती है? एना इस वाले से लिख के दिखाओ। एना कैसे लिखती है? एना ये वाली साइड से लिखते हैं, इस वाली साइड से। अच्छा थैंक यू। ये यहाँ इस वाली साइड से ऐसे 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 कैसे लिखती है ना? ऐसे ऐसे। देखिए कितना प्यारा एना लिख रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। है ना, दूसरे हाथ से लिखते हैं। ओ बिस्मिल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह माशा ओय ओय ओय। चलाओ मम्मा को पकड़ो। पकड़ो मम्मा को पकड़ो 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 पकड़ो। ओय ओय। स्टार्ट। ये ऐना की दादी जान ऐना के लिए लेके आई हैं। रूम ग्लो है इसकी। हम ठहर के अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये ऐना को बहुत पसंद आया है, छोटा सा मिकी ग्लो। अच्छा लगा ऐना को? ऐना बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। आप लोग अमेरिका आने के लिए इंटरेस्टेड हैं और कोई एजेंट आपको कहता है कि कुछ पैसों के बदले वो आपको अमेरिका का वीज़ा दे देगा और आप सोच रहे हैं ऐसा करने का, तो यहीं पे रुक जाए और डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 10 दफ़ा सोचे। ऐसा कोई भी वीज़ा नहीं है जो पैसे दे के आप खरीद सकते हैं। तो आप अमेरिका कैसे आ सकते हैं? मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ कुछ इजी स्टेप्स जिससे आप अमेरिका आ सकते हैं। अच्छा, वीज़ा जो होता है ना, वो 2 तरह का वीज़ा होता है। एक होता है इमिग्रेंट वीज़ा और एक होता है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। अब इन दोनों की भी ना आगे बेशुमार टाइप्स होती हैं और उन टाइप्स को समझाने के लिए अमेरिका में स्पेशल लॉयर्स होते हैं जिन्होंने इमिग्रेशन लॉज में स्पेशलाइजेशन की होती है। अब यहाँ पे आपने एक बात नोटिस करनी है, लॉयर्स होते हैं, एजेंट्स नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है वो कौन सा वीज़ा होता है। अच्छा, नॉन इमिग्रेंट की भी आगे बेशुमार टाइप्स हैं। जिस तरह ये विजिटर वीज़ा होता है, बिजनेस वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा होता है, रिलेटिव वीज़ा होता है, स्टूडेंट वीज़ा होता है, जॉब वीज़ा होता है, मेडिकल वीज़ा होता है। क्योंकि इसमें सिर्फ आपने विजिट करने आना होता है। इसके लिए बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करके आप अमेरिका आ सकते हैं। सबसे पहले और मेन स्टेप जो आ जाता है, जैसे अगर आप आ रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा पे या बिजनेस वीज़ा पे या ऐसे विजिट करने आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो एक चीज़ सबसे मेन पॉइंट पे आती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका जो बैंक बैलेंस है, आपका बैंक स्टेटमेंट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप उनको यकीन दिला सके। उनको मतलब कि जो एम्बेसी वाले होते हैं जिन्होंने आपका वीज़ा अप्रूव करना होता है, वीज़ा इशू करना होता है, तो उनको पता होना चाहिए कि आपकी बैंक स्टेटमेंट इतनी स्ट्रांग है कि आप अपना एक्सपेंस उठा सकते हैं। जब आप अमेरिका आएंगे तो आपने सारा एक्सपेंस खुद ही उठाना है, तो आपके पास इतनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि उनको पता होगा ये फाइनेंशियली स्ट्रांग है। उसके बाद आ जाता है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ मतलब जब आप अमेरिका आ रहे हैं तो अमेरिका की भी आगे 50 स्टेट्स हैं। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैं 50 स्टेट्स में जा रहा हूँ, नहीं। आपने जिस स्टेट में भी आप जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जाना है, आपने उनको बताना है कि मैं इस स्टेट में जा रहा हूँ और इस सिटी में जा रहा हूँ। कितने दिन के लिए जा रहे हैं, आपके पास सारी रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो जिस होटल में भी आप जा रहे हैं, या अगर आप किसी रिलेटिव के घर भी मिलने जा रहे हैं तो उनकी तरफ से एक स्पॉन्सरशिप लेटर होता है कि ये हमारे पास आ रहे हैं और ये डिटेल्स हैं, ये फ़ोन नंबर है, ये एड्रेस है, तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये है कि आप याद कर लें कहाँ पे जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं और कब वापस आएंगे। ये तीनों चीज़ें आपने उनको बतानी है। आपने उनको ये भी बताना है कि आप अगर जा रहे हैं तो आपने वापस भी आना है, मतलब कि आप रिटर्न टिकट लेके जा रहे हैं, या आपने बताना है उनको कि आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, मतलब पाकिस्तान में, इंडिया में, या अगर आप बांग्लादेश से जा रहे हैं कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, या कोई ऐसा बिजनेस है, या कोई ऐसी अच्छी जॉब है कि आप उस चीज़ के लिए वापस आएंगे, आप वहाँ पे नहीं रुकेंगे इलीगली, आपको वापस आना ही आना है। सिर्फ आपने उनको ये श्योरिटी देनी है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अमेरिका आराम से आ सकते हैं। ये हो गया हमारा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। अब आ जाते हैं हम जॉब वीज़ा पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी शादी किसी डॉक्टर से हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने जिस कॉलेज से या किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है वो अप्रूव्ड है यूएसए से।
और उनका इतने अच्छे मार्क्स हैं, वो पढ़ाई में इतने अच्छे हैं कि उनको यहाँ पे रेजिडेंसी मिल सकती है, क्योंकि रेजिडेंसी के लिए आपके हाई स्कोर्स होना मस्ट है, मतलब कि बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट वीजा पे। स्टूडेंट यहाँ पे अगर आ गए, जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते हैं, तो उधर ही वो जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि अब वो काम भी कर सकते हैं वहां पे। अब आ जाते हैं वर्क वीजा पे। आप पाकिस्तान में रह के, इंडिया में रह के, बांग्लादेश में रह के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अमेरिका में कोई भी कंपनी में, ठीक है। फिर उनकी रिक्वायरमेंट जो भी होगी आपने वो फुलफिल कर लिया, यानी कि पूरा कर लिया। उसके बाद वही कंपनी आपको बुलाएगी इंटरव्यू के लिए, यानी कि जॉब ऑफर करेगी, और उससे पहले फिर आपका इंटरव्यू होगा। अब कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू भी लेना स्टार्ट कर दिया। जब आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो गए, कामयाब हो गए, फिर वो आपको बुलाएंगे अपनी कंपनी में काम करने के लिए। फिर उनकी तरफ से एक लेटर जाता है एम्बेसी में कि उन्होंने आपको बुलाया है। तो इसके लिए मैं या कोई और आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, आपको हर काम खुद करना पड़ेगा और खुद करना पड़ता है, वरना इलीगल तरीके से बहुत से लोग आते हैं हर टाइम न्यूज पे, जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं, उनकी न्यूज आ रही होती है, वो पकड़े जाते हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होता, उनको कोई ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, और इस इलीगल आने का कोई फायदा है ही नहीं। जब इतने अच्छे तरीके से आप लीगल तरीके से आ सकते हैं, तो आप ऐसे आराम से आ सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वीजा आपने अप्लाई करना है। अब आ जाते हैं इमिग्रेंट वीजा। इमिग्रेंट वीजा कौन किसको बुला सकता है? जिसके पास यूएस सिटीजनशिप होती है, मतलब कि जो यहाँ का शहरी होता है, वो बुला सकता है अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को। लेकिन जिनके पास सिटीजनशिप नहीं है, जो यहाँ का शहरी नहीं है, और सिर्फ उसके पास है ग्रीन कार्ड होल्डर, तो वो किसको बुला सकता है? वो अपने पेरेंट्स को बुला सकता है, यानी कि अपने वालिदैन को, अपने बच्चों को बुला सकता है, और अपने वाइफ या हस्बैंड को बुला सकता है, यानी कि जिसको स्पाउस वीजा कहते हैं। वो अपने बहन भाइयों को नहीं बुला सकता। अब आपको फर्क पता चल गया, यूएस सिटीजन किसको बुला सकता है और ग्रीन कार्ड होल्डर किसको बुला सकता है। अब आ जाता है कि कितना टाइम लगेगा, तो इसमें किसी को कुछ नहीं पता। इसमें आपको 5 साल से 100 साल तक का वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि क्योटा सिस्टम की वजह से आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि आपका नंबर कब आ जाए। और वो लोग जिनको नहीं पता कि उन्होंने कैसे अप्लाई करना है, उनको समझ नहीं आती, तो आपने एजेंट के पास बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर आपके कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स वगैरह कोई बाहर रहते हैं, आपने उनसे हेल्प ले लेनी है। आपने उनसे पूछना है कि कौन सी वेबसाइट से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, कैसे अप्लाई करना है। उनको इतना आइडिया होता है कि वो आपकी इतनी हेल्प कर देंगे। बाकी हर चीज जो होती है वो लीगली जा रही होती है, लीगली प्रोसेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका कोई भी रिलेटिव बाहर नहीं है, या आपका कोई फ्रेंड नहीं है, या आप नहीं चाहते कि आप उनसे पूछें, तो आप फिक्र ना करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक मेंशन कर रही हूँ, आप इस लिंक पे जाए। वहां पे सारे वीजास की जितनी भी टाइप्स हैं वो दी गई हैं, कौन कौन से वीजास हैं, बेशुमार किस्म के वीजास हैं। आप अपना देखें, जो आपको समझ आता है कि इस बेस पे आपको अप्लाई करना चाहिए, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ वहीं पे मेंशन है। तो आप जाके अपनी इन्फॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एजेंट के पास जाके अपने पैसे जाया करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई होप कि मेरी इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है ये रिसर्च बेस्ड है। ये मैंने ऐसी अपनी तरफ से कुछ नहीं बना ली, और ना ही मैंने कहीं से उठाई है। ये मैंने रिसर्च की है और मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है। हर जगह आप देखेंगे तो ऐसा ही बताया गया है। मैंने अपनी बेहतरीन कोशिश की है आपको बताने की। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैं अमेरिका कैसे आई, स्पाउस वीजा में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, और मेरा वीजा कैसे लगा, और यहाँ जो मेरी फैमिली है, मतलब कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई यहाँ पे फैमिली बेस्ड वीजा पे कैसे आए, उनसे क्या क्या चीजें पूछी गई, क्या क्या चीजें उनसे मांगी गई, उनका वीजा कितने टाइम पे लगा, तो आप लोग मुझे बताइएगा। मैं इस पे किसी और दिन अलग से वीडियो बनाऊंगी। और जो जो भी आपके व्यूज हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अब अंदर चलते हैं, और मैं करने लगी हूँ दोपहर में कुछ स्नैक्स की तैयारी, जिसमें मैं बनाऊंगी ग्रिल्ड चिकन सैंडविच। कैसे बनाऊंगी? बहुत आसानी से मैं बना लेती हूँ। इतने आसान तो होते हैं, जिसको हम कोल्ड सैंडविच कहते हैं, क्लब सैंडविच कहते हैं। तो चलें जल्दी से रेडी करते हैं और फिर खाते हैं। तो जी, ग्रिल सैंडविच बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसके अंदर मैंने एक लेयर चिकन टिक्का की लगाई है, उसके बाद फिर मैंने एक स्लाइस रखा है ब्रेड का, फिर उसके बाद कोल्स्ला सैलेड, जिसके अंदर मैंने कैरेट और कैबिज को मेयोनीज में मिक्स करके लगाया है। उसके बाद चीज़ का स्लाइस रखा है। ऐना जानी, आ जाओ, चले अंदर, आ जाओ, आ जाओ, ध्यान से। नहीं नहीं नहीं, नीचे से नहीं उठाना ना, ये बर्ड्स ने खाया हुआ है। ये है ऐना के मिक्स एंड हेल्दी स्नैक्स। है ना, यहाँ पे आओ, यहाँ पे, इधर 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 इधर। और ये सारे फ्रूट्स के बने हुए हैं। अब ऐना खाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम ऐना को लेके जा रहे हैं पार्क तक, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है
और इसी मौसम में ज्यादा मजा आता है पार्क में जाने का। धूप भी है, हल्की हल्की हवा है, इसलिए मैंने और ऐना ने थोड़े से मोटे कपड़े पहन लिए हैं। चलो ऐना चले। और ऐना के स्नैक्स भी रख लिए हमने, जब ऐना को खेलते खेलते भूख लग जाएगी। और आज हम वॉक करते हुए जा रहे हैं, वरना यूजुअली हम कार पे चले जाते हैं वॉक करके, इसलिए क्योंकि थोड़ी सी हमारी भी वॉक हो जाएगी। और इस मौसम में ना वॉक करके जाने का ही मजा आता है। पार्क हमारा इतना दूर नहीं है, बस 1-2 स्ट्रीट्स के बाद ही हमारा पार्क आ जाता है। तो चलें चलते हैं। ऐना, ऐना को मजा आ रहा है? अभी हम स्लाइड लेंगे, स्लाइड लेंगे। ऐना कैसे कहती है? स्लाइड। ऐना कैसे कहती है? स्लाइड। अच्छा सभी पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग टेनिस खेल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जाना है वहाँ पे स्विंग्स वाली साइड पे, जहाँ पे ऐना लेगी स्लाइड। एक्साइटेड हो गई है, ऐना ने स्लाइड लेनी है, इसको पता है इसने कहाँ जाना है। शाबाश शाबाश। और अब ऐना खुद लेगी। अच्छा ऐना इसके बाद ये भी कहती है कि मुझे हाथ ना कोई लगाए, इसलिए खुद लेनी है। ऐना उल्टा नहीं जाते, वहां से जाते हैं। ऐना को लग रहा है कि यहाँ से वापस जाते हैं। ऐना मम्मा ऊपर आ जाओ, ध्यान से आओ। ऐना आ जाओ, 1 2 3। शाबाश, इतनी प्यारी स्लाइड ली ऐना ने, शाबाश। चलो ऐना चले अब। ऐना को ना इस स्टेप के ऊपर चढ़ना आ गया और ये यहाँ से अब उतर नहीं रही। ऐना चले, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अच्छा चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। शाबाश शाबाश। ऐना को मजा आ रहा है? ऐना स्लाइड। अब हम जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि ऐना ने ना थोड़ी देर के बाद ही स्लाइड लेने के बाद जो स्टेप्स थे उनके ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया, और फिर ये बड़ी वाली स्लाइड लेने की कोशिश कर रही थी, जो इसके लिए अभी बहुत डेंजरस है। तो बस काफ़ी देर में वैसे भी हो गई थी। अब हम घर वापस जा रहे हैं। घर जाने के बाद ना मैं इसको ऐना को सुला दूंगी थोड़ा सा फ्रेश करके। मैंने ऐना को अभी आते ही खिलाया है उसका योगर्ट, क्योंकि खेल के आई थी और खेल के बच्चों को ना ज़्यादा भूख लगती है। ऐना ऐना टमी फुल हो गई? ऐना ऐना को मजा आया? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। चलो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये ऐना का इतना प्यारा ऐना की दादी लेके आई है, वाह। तो ये ऐना की दादी जान ऐना के लिए लेके आई है रूम ग्लो, मतलब कि ऐसे मिकी माउस बना हुआ है, इसके वजह से म्यूजिक निकलता है और थोड़ी थोड़ी लाइट निकलती है, जिस तरह लेजर लाइट होती है ना। तो ये इस तरह बच्चों के लिए बनाया गया है, तो उनको पसंद आया ऐना के, तो उन्होंने फौरन ऐना के लिए ले लिया। ऐना इसकी अनबॉक्सिंग करें? चलो जी ठीक है। बस अभी हम आए हैं, फ्रेश हुए हैं। ऐना को मैंने थोड़ा सा योगर्ट खिलाया है चिया सीड डाल के, और जब तक वो डाइजेस्ट होता है फिर ऐना थोड़ा सा रेस्ट करेगी, फिर मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। तब तक मैंने कहा चलो इसकी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ऐना ऊपर ही बैठ गई हो, यहाँ से खोलते हैं। देखो इतना पालाशा, इतना पालाशा। स्लाइड यहाँ से। ऐना को पसंद है स्लाइड? 1 2 डांस करने लगी।
चलो जी, अब ये रूम में रखेंगे, ठीक है? शाम के खाने में मैंने बनाया है मटन कीमा। मटर डाल दिए मैंने अंदर और ये बिल्कुल डन हो गया है। अब मैं रोटियां बनाती हूँ। कितना मज़ेदार लग रहा है माशाल्लाह। तो जी, यहाँ पे करूँगी मैं अपने आज के इस सिंपल से व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है, जो कि पसंद आया होगा, तो आप लोगों ने करना है लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ ही लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप लोगों ने रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।